यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि यानी हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म का गौरव बढ़ाने स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मथुरा की धरती पर अवतरित हुए। उसी तरह कलयुग में मोहन मध्य प्रदेश में अवतरित हुए, यानी डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ साथ विरासत से विकास लाने का अनूठा प्रयोग भी कर रहे हैं। उनके इस विजन में धर्म, कला और संस्कृति की विरासत से पर्यटन, रोजगार, आर्थिक समृद्धि और सनातन संस्कृति के प्रति सामाजिक चेतना निहित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले देशवासियों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के पाथेय को लेकर घोषणा की। यानी उन्होंने इस घोषणा के साथ राज्य की जनता से मोहन का नया परिचय कराया। मोहन सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रदेश के स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसके तहत भगवान श्री कृष्ण की मध्य प्रदेश में यात्राओं से संबंधित स्थल जैसे उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, जानापाव में भगवान परशुराम द्वारा उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करना, धार के पास अमझेरा में रुक्मणी जी के हरण जैसे पवित्र स्थानों को तीर्थ स्थल बनाना। इसके लिए एक संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय मार्ग के लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण पाथेय के केंद्र में उज्जैन होगा, जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के भी आनंद बरसना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमने भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनी जी के आश्रम में जाने के लिए जो मार्ग तय किया, उस मार्ग पे आने वाले देवस्थान या उन स्थानों को जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास जुड़ा है, उसको तीर्थ बनाने की भी हमारी योजना है। भगवान कृष्ण की जीवन की कई अच्छी समाज हितैषी योजनाओं जिसके आधार पर समाज आज भी उनको एक अलग सम्मान से और आदर्श के साथ देखता है। भगवान कृष्ण का शिक्षा के प्रति अनुराग, धर्म के प्रति अनुराग, अपनी मित्रता के बड़ी प्रति सुदामा के साथ उनकी मित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण, भगवान परशुराम से जब सुदर्शन चक्र पाते वो स्थान, ऐसे कई स्थानों से जो मध्य प्रदेश का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। ऐसे में जब हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने देवस्थान के आधार पर धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी भी देश और दुनिया में असंख्य हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनको देवस्थान की तरह विकसित करने का हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भारत में नवजागरण, उत्कर्ष और राष्ट्रीय अस्मिता के उज्जवल प्रतीक हैं। वे योगीराज युग पुरुष हैं। वे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, गौवंश, कृषि, जल संवर्धन के प्रेरक तथा भारतीय सांस्कृतिक प्रभामंडल के सर्वमान्य प्रतीक हैं। उन्हीं की प्रेरणा से पाथेय योजना आरंभ की जा रही है।
इस वर्ष तो गीता जयंती और गोवर्धन पूजा भी सरकार ने बहुत अच्छे से मनाई है और भगवान कृष्ण के अनुयायी दुनिया भर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपनी धार्मिक अनुराग का प्रकटीकरण करे। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं सामाजिक समरसता को लेकर के, सहिष्णुता को लेकर के, धर्म अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने की भगवान कृष्ण ने जो प्रेरणा दी है वो सभी जीवन में धारण करे। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करे, इस मनोभाव से परिवार सहित ये यात्रा की है। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सब सुखी, सभी आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण। मध्य प्रदेश की जनता अब ये समझ पाई है कि देश के हृदय प्रदेश का भगवान श्री कृष्ण से नाता कितना गहरा है। श्री कृष्ण भले ही मथुरा वृंदावन के लाल कहलाते हों, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा में भी कान्हा का बचपन बीता था। उज्जैन श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीला का केंद्र रहा। जब सांदीपनी आश्रम में रहते हुए सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के मन में श्री कृष्ण जी की यही लीला उमड़ती घुमड़ती है। भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन आए थे। श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत तैयार किए गए दस्तावेजों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की थी। उनकी पहली यात्रा शिक्षा प्राप्त करने के लिए थी, दूसरी यात्रा मित्रविंदा से विवाह करने के लिए और तीसरी यात्रा रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए थी। हमने कहा भगवान कृष्ण भी जहां जहां से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान में उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। अब ये गोपाल कृष्ण भगवान का धाम एक अलग रूप में आएगा। कमिश्नर कलेक्टर होंगे साथ में, है ना कलेक्टर साहब? इस स्थान के विकास के लिए जो जो मांगेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा, कोई कमी कसर नहीं रहने वाली। मध्य प्रदेश सरकार की सांदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर उज्जैन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी योजना है। सांदीपनी गुरुकुल वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 3200 से अधिक मंदिरों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। अयोध्या धाम की तर्ज पर सतना स्थित चित्रकूट धाम, मैहर स्थित मां शारदा धाम विकसित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत से विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से एक है संस्कृति सलाहकार की नियुक्ति करना। साथ ही प्रदेश के मंदिरों की महत्ता स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन भी किया है। राम वन गमन पथ और कृष्ण पाथेय सनातन धर्म प्रेमियों को आध्यात्मिक और धार्मिक पथ पर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास है कि मध्य प्रदेश की धरती से सनातन धर्म की खुशबू पूरी दुनिया में फैले। धार्मिक पर्यटन के रूप में अब तक जो भी योजना बनी है उसके अनुसार रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, बुंदेलखंड के जिलों को इसमें जोड़ा जाएगा और संतों मनीषियों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ इसकी नोडल संस्था है। श्री कृष्ण पाथेय पर रिसर्च के लिए फेलोशिप भी दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की परंपरा और सक्रियता से जुड़े बिहार, असम, मणिपुर का पुस्तकों और चित्रांकन आदि में समावेश होगा। तो सनातन संस्कृति की विरासत से विकास की अवधारणा मध्य प्रदेश में साकार होने जा रही है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ को लेकर काम हो रहा है। उसी प्रकार कृष्ण पाथेय न्यास सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन और चिंतन का मूल आधार है। इसे जन जन तक पहुंचाने गीता जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। Yeah.
देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। तो ये सुखद संयोग है भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं। इसके अलावा पर्यटकों के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की एक एक प्रतियां रखे जाने की भी पहल हो रही है। सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश का प्रयास विरासत से विकास के विजन को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक आयोजनों और धरोहरों को आज की पीढ़ी से जोड़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे ताल दरबार, कथक कुंभ, उज्जैन डमरू वादन, गीता पाठ और शास्त्रीय बैंड के कार्यक्रम आयोजित किए गए और विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। इसी तरह से प्रदेश के खाते में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए हैं। मोहन सरकार अपने प्रयासों से हमारी कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में जुटी है। यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के विशाल प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आइए करतल ध्वनि से आप भी इन मंगल क्षणों में, इन शुभारंभ क्षणों में आप शामिल हो। उज्जैन में महाकाल लोक के शक्तिपथ पर 1500 से अधिक डमरू वादकों ने एक साथ एक समय में लयबद्ध डमरू बजाकर विश्व कीर्तिमान रचा। ये सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि बाबा महाकाल की नगरी से भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का शंखनाद था। इसी तरह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 11 दिसंबर गीता जयंती के अवसर पर 5000 आचार्यों ने सस्वर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ग्वालियर किले की प्राचीर से शास्त्रीय बैंड के 546 कला साधकों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर क्रमशः वायलिन,
हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, सरोद, संतूर, शहनाई, पखावज, तबले पर प्रस्तुतियां देकर विश्व कीर्तिमान रचा। उज्जैन में आयोजित होने वाला विक्रमोत्सव एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्सव है जो राजा विक्रमादित्य के योगदान, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देता है। ये उत्सव भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास में उज्जैन की ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करता है। 2025 में विक्रमोत्सव करीब 127 दिन तक मनाया जा रहा है। इस महाउत्सव के अंतर्गत उज्जैन से लेकर दिल्ली तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विक्रम पंचांग 2081 प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत शोधपीठ का यह प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशन, जिसके विमोचन के लिए हम माननीय से अनुरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आर्ष भारत, जो दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए है, ऐसी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे। करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करें सभी सौगातों का। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों की अति दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान आर्ष भारत केंद्रित दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए टेबल बुक। विक्रमोत्सव में नाटक, संगीत, कला प्रदर्शन और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। देश भर के विद्वानों, कलाकारों और सांस्कृतिक प्रेमियों को इस उत्सव के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विक्रमोत्सव ने युवाओं को भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक मंदिरों पर केंद्रित दुनिया की पहली प्रदर्शनी उज्जैन में लगाई गई। इसके साथ ही विक्रमादित्य, विक्रमकालीन मुद्रांक, अभ्यर्थना, कलात्मक दीपकों की प्रदर्शनी, श्री हनुमान चालीसा पर केंद्रित संकट मोचन प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही है। पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जो दुनिया के पौराणिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैदिक ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति पर केंद्रित है। समारोह में भारत समेत पेरू, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, कंबोडिया, वेनेजुएला, जापान, पुर्तगाल, इजराइल, क्यूबा, नीदरलैंड, लिसोथो व ट्यूनिशिया की फिल्में जो हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी, मराठी, बांग्ला व स्पेनिश भाषाओं में निर्मित की गई थी, उन्हें शामिल किया गया। उज्जैन में वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में एक चेतना, एक अस्तित्व विषय के अंतर्गत 20 से अधिक देशों के विचारक, विद्वान, आध्यात्मिक हस्तियां अपने विचार रखेंगे। इसका उद्देश्य देश दुनिया में शांति की संस्कृति स्थापित करना है। असंभव सा स्वप्न साकार होने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि विक्रमोत्सव आज से करीबन 18 साल पहले, 19 साल पहले चालू किया और निजी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शुरू कराया था और उसके बाद ये लगातार धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। जैसे 2 बरस पहले ये लगभग 30 दिन के आसपास का ये गतिविधि हुई और पिछले बरस लगभग 42 डेज, 42 दिन, 43 दिन का ये था, तो जिसे एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में सम्मानित किया गया। तो इस बार इरादा है मुख्यमंत्री जी का कि इसे दुनिया के फलक पर लेके आया जाए। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही ये पहल न केवल राज्य की सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित करने में सहायक है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इन प्रयासों से युवाओं में सांस्कृतिक गौरव का संचार हो रहा है और पर्यटन व आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। विक्रम नाट्य समारोह, जिसमें हम करीबन 8-9 नाटक करते हैं, श्री कृष्ण पर भी केंद्रित होंगे, महादेव पर केंद्रित होंगे, और जो हमारी वाङ्मय में, संस्कृत में और हिंदी में जो क्लासिक नाटक हुए हैं, चाहे वो मृच्छकटिक हो या दूसरे हों, वो सब भी होने वाले हैं। और उसमें देश प्रदेश की मंडलियां जो हैं वो इसमें शामिल रहती हैं, वो करेंगी, प्रस्तुति करेंगी। तो ये गतिविधियां भी होने वाली है। इसके अलावा प्रदर्शनियों की मैंने बात की तो कम से कम 8-10 प्रदर्शनियां होने वाली हैं। और ये ऐसा समारोह है जो किसी एक स्थान पे नहीं हो रहा है। उज्जैन में ही जब होना है उसको 30 मार्च तक, तो लगभग उज्जैन शहर के अलग अलग स्थानों पर हमने उसके गतिविधियां होना है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के प्रयास विरासत से विकास के विजन के तहत प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी खजुराहो के मंच से उनकी तारीफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा था कि इस एक साल में मध्य प्रदेश को विकास की रफ्तार मिली है। तो मध्य प्रदेश में ये विश्व रिकॉर्ड प्रदेश की उपलब्धियों का साधन मात्र नहीं है, अपितु भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्थापना का पुण्य सलील प्रवाह है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक सांस्कृतिक उदय के संकल्प की दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का प्रयास विरासत से विकास का विजन आने वाले समय में मध्य प्रदेश को न सिर्फ देश का सांस्कृतिक केंद्र बनाएगा, बल्कि सारथी बन देश को सांस्कृतिक उदय के नए युग में प्रवेश भी कराएगा। आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से धर्म और कला संस्कृति की हमारी विरासत को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास की अवधारणा को चरितार्थ करने में योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रही है। अगले एपिसोड में एक और हमारी विरासत की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।